Assalamualaikum. This is Asad lecture number 10 chapter 5 permutations combinations and probability में आज हम बात करेंगे combinations की कि combinations क्या होता है। The arrangement of numbers in which order is not important, मतलब अब हम arrangement of numbers करेंगे जिसमें हमारे पास आर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मैं इस तरह ले सकता हूँ कि सपोज़ हमारे पास 4 कंट्रीज़ है जिसके नाम एक के नाम ए बी सी डी है। ये 4 कंट्रीज़ है, ठीक है, जिसके नाम ए बी सी डी है। और ये 4 कंट्रीज़ जो है ये एक दूसरे के साथ मतलब मैच खेलना चाहता है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मैच खेल सकते हैं। मतलब ए बी दो टीम में एट ए टाइम मैच खेलना चाहता है, तो ए बी मैच खेलना चाहते हैं या ए सी या ए डी, ठीक है। इस तरह बी सी के साथ मैच खेलना चाहता है और बी डी के साथ, इस तरह सी डी आपस में मैच खेलना चाहते हैं, ठीक है। या अब इसका मतलब ये है कि अगर ए बी के साथ मैच खेलना चाहता है या बी ए के साथ मैच खेलना चाहता है तो इसका मतलब अब एक ही होगा। मतलब इसका मतलब एक ही होगा। ए बी मैच खेलना चाहता है, बी ए का मतलब या ए बी के साथ मैच खेलना चाहता है या बी ए के साथ मैच खेलना चाहता है, तो इसका मतलब एक ही होगा। तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन। मतलब कम्बिनेशन में हम आर्डर को इम्पोर्टेंट नहीं करते, मतलब हमारे पास जो आर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। या अगर मैं इस तरह 3 लाइनें ड्रा करना चाहता हूँ, ये 3 पॉइंट से, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, तो अगर मैं ए से सी तक लाइन ड्रा करूँगा या सी से ए तक लाइन ड्रा करूँगा तो एक ही लाइन बनेगा, ठीक है। मतलब या आप लोग ए से सी तक लाइन ड्रा करना चाहते हैं या सी से ए तक लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो इसका मतलब एक ही होगा। या अगर आप बी से सी तक लाइन ड्रा करना चाहते हैं या सी से बी तक लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो इसका मतलब भी एक ही होगा। या अगर आप ए से बी तक लाइन ड्रा करोगे या बी से ए तक तो इसको कहा जाएगा कम्बिनेशन। मतलब कम्बिनेशन में जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर इसको हम एक स्पेसिफिक फार्मूले के थ्रू से करते हैं। मतलब हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला इस तरह है, एन सी आर। एन टोटल नंबर को रिप्रेजेंट्स करेगा, आर मीन सी मीन कम्बिनेशन और आर जो है ये मतलब सिलेक्शन नंबर को रिप्रेजेंट्स करेगा। ये इक्वल होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने थे, 4 थे, तो मैं लिख दूँगा 4 4 सी 2 जो इक्वल है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल जो इक्वल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल जो इक्वल है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये दूसरे के साथ कैंसिल हुआ, 3 4 ज़ा 12, इससे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं कि एक दूसरे के साथ मैच खेल सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी, फिर लिखा है ए सी, फिर लिखा है ए डी, इस तरह लिखा है बी सी बी डी सी डी। तो इसमें हम ऑर्डर को इम्पोर्टेंट नहीं रखते। मैं आपको कह चुका हूँ कि अगर ए बी के साथ मैच खेलना चाहता है या बी ए के साथ मैच खेलेगा तो इसका मतलब एक ही होगा। अच्छा, इसके बाद हम कुछ लॉज डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि एन सी ज़ीरो एन कॉम्बिनेशन ज़ीरो ये हमेशा इक्वल होगा 1 के बराबर। मतलब ए बी सी डी है, जहाँ मैंने आर की सिलेक्शन मतलब मुझे आर की कोई सिलेक्शन नहीं करनी है, तो इसका जो नंबर ऑफ वेज होगा वो एक होगा। मतलब आप ए बी सी डी लिख सकते हैं या ए सी बी डी लिख सकते हैं। अगर आपको 1 सिलेक्शन करनी है तो इसका फिर परमुटेशन 1 ही आएगा। एन सी ज़ीरो किसके इक्वल होगा, 1 की इक्वल। किस तरह, ये इक्वल है एन फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल की जगह 0 फैक्टोरियल लिखना है n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो फिर ये इक्वल होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो फिर ये हमारे पास आएगा 1। ये हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ NCN, क्या लिख दूँ NCN लिख दूँ, तो फिर ये हमारे पास भी 1 की इक्वल होगा। किसकी इक्वल होगा 1 की इक्वल होगा किस तरह n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। ये इक्वल होगा n फैक्टोरियल क्रॉस 0 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूँ NC1 तो NC1 इक्वल होगा n की इक्वल किस तरह, ये इक्वल होगा n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस n को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा n। ये हमारे पास क्या जाएगा n। और इस तरह अगर मैं लिख दूँ NCN माइनस 1 n से 1, तो ये भी n की इक्वल होगा। फिर इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में। पास्कल ट्रायंगल ये बनाता है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि NC0 1 की इक्वल होगा, NCN भी 1 की इक्वल होगा, NC1 जो है वो n की इक्वल होगा और NCN माइनस 1 भी n की इक्वल होगा। ये भी याद रखो कि कम्बिनेशन को हम इस तरह भी लिखते हैं NC0। ये भी कम्बिनेशन लिखने का एक तरीका है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ NCN, मतलब जब इस तरह जाता है तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन। इसको क्या कहते हैं, कम्बिनेशंस कहते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 6.4 के। स्टे टच विद अस।